सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूरजी, खासदार कपिल पाटीलजी, आमदार नरेंद्र पवार, आमदार मंदाताई म्हात्रे, आमदार मनीषाताई चौधरी, आमदार श्री नरेंद्र मेहता, या ठिकाणी देखील समोर बसलेले माझे सर्व सहकारी आमदार, त्याचप्रमाणे महापौर पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस आपल्या सर्वांकरता अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे। खरं आपण बघितलं तर मुंबईचा विस्तार वाढल्यानंतर खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्रातला आणि मुंबईतला मराठी माणूस हा कुठे विसावला असेल तर तो ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या भागामध्ये विसावला। आणि आज या खऱ्या मुंबईकरांचं, मराठी माणसाचं जे स्वप्न होतं की आम्हाला देखील मेट्रो प्राप्त झाली पाहिजे, आज या माध्यमातनं ठाणे, कल्याण आणि भिवंडी हा मार्ग आपण या ठिकाणी तयार करून एक मोठं स्वप्न हे आपण पूर्ण करतोय। पण हा मार्ग एवढाच मर्यादित नाही आहे, ठाण्यापासून दुसरा मार्ग आपण घेतलेला आहे। त्यामुळे ठाण्यापासून थेट छत्रपती शिवाजी टर्मिनसपर्यंत देखील किंवा संपूर्ण मुंबईशी एक इंटिग्रेटेड अशा प्रकारच्या पद्धतीनं आता हे नेटवर्क उभं राहत आहे। म्हणजे भिवंडी जिची कुठलीही कनेक्टिव्हिटी नव्हती त्या भिवंडीला देखील पूर्णपणे आता मुंबईशी आणि विस्तारित मुंबईशी जोडण्याचं काम या मार्गाच्या माध्यमातून आपण करतो। आणि यासोबत आपण दहिसर पूर्वपासून मीरा भाईंदर पर्यंत हा देखील मार्ग करतो। आणि हा मार्ग 10 किलोमीटरचा मार्ग आहे, पण या मार्गावरची अपेक्षित रायडरशिप ही 8 लाखापेक्षा जास्त आहे। कारण सर्वात जास्त आपल्याला माहिती आहे की आपला जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे आहे याच्यावर मुंबईचा 60% ट्रॅफिक जातो। आणि आता सीमलेस कनेक्टिव्हिटी ही वेस्टर्न एक्सप्रेसवेवर मेट्रो प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी दिली आहे। आणि आपल्याला या ठिकाणी मला सांगताना आनंद वाटतो की आपण 2 वर्षापूर्वी आदरणीय मोदीजींच्या हाताने ज्या मार्गिकेचं या ठिकाणी भूमिपूजन केलं होतं, मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम केवल भूमि पूजन करके रुकने वाले लोग नहीं हैं। आपके आशीर्वाद से आपने जिन मार्गों का भूमि पूजन किया था आज हम फिल्म में दिखाएंगे, करीब 60% उसका काम भी हमने पूरा कर दिया है। और ये काम भी बिल्कुल कम समय में हम लोग पूरा करेंगे और एक रिकॉर्ड स्पीड में ये सारा काम हम लोग मिलकर करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि आज मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन का क्षेत्र जो देश का सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन है, इसमें सबसे आवश्यक चीज अगर कोई है तो अर्बन मोबिलिटी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार अर्बन मोबिलिटी के ऊपर बल दिया। और आज जिस प्रकार का नेटवर्क हम खड़ा कर रहे हैं, इससे पहले हमारी जो सबअर्बन रेलवे है जिसको हम मुंबई और एमएमआर की लाइफलाइन कहते हैं, इसमें आज तक 70 सालों में जितना नेटवर्क तैयार हुआ उसमें 70 लाख प्रवासी पैसेंजर्स रोज प्रवास करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वाद से मात्र 4 वर्षों में जो नेटवर्क हमने शुरू किया है, इसको समाप्त करने के बाद 1 करोड़ पैसेंजर की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 70 सालों में 70 लाख और 5 सालों में 1 करोड़ पैसेंजर की व्यवस्था। और उसके साथ साथ आप ही के आशीर्वाद से जो हमारी सबअर्बन रेलवे है उस पर 2 एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार करने के लिए भारत सरकार ने हमको मान्यता दी। उससे सबअर्बन रेलवे की भी कैरिंग कैपेसिटी करीब 40% हम लोग बढ़ाएंगे। तो आने वाले 3 से 4 सालों में ये सारे काम जब हम लोग कर पाएंगे तो मेरा ये दावा है कि मुंबई में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए एक बड़ी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक कंजेशन पूरे तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। और मेट्रो तो ऐसी व्यवस्था है कि जो तेजी से जाती है और जो बिजली पर चलने के कारण
ग्रीन व्यवस्था है, इससे प्रदूषण नहीं होता। और अभी का ट्रैफिक देखते हुए हर 1.5 मिनट में हम लोग मेट्रो छोड़ेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हर 1 मिनट में भी हम उसको छोड़ सकते हैं और लोगों को उसका फायदा मिल सकता है। ये सारे इलाकों में मेट्रो के साथ साथ अलग अलग प्रकार के बहुत कार्य हमने प्रारंभ किए। फिर अगर नई मुंबई की बात करें तो मुंबई से नई मुंबई को जोड़ने वाला हमारा ट्रांस हार्बर नेटवर्क हो, या उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो काम हमने किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के इतिहास में आज तक इतने काम इतने कम समय में कभी नहीं हुए। और ये सारी चीजें करते हुए हमने भारत सरकार की मदद ली और इस प्रकार का पैटर्न तैयार किया है कि जिसके चलते हम लोग इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल में ये सारे काम कर रहे हैं। राज्य का बजट ये हमारे ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए, हमारे सूखाग्रस्त इलाकों को मिलना चाहिए। इसलिए राज्य के बजट से कम पैसा लेकर MMRDA के माध्यम से ये सारा 1.25 लाख करोड़ का नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके माध्यम से एक चेहरा बदल रहा है, एक चरित्र बदल रहा है। इसके साथ साथ आज मुझे इस बात की भी खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि 2022 तक हर भारतीय को अपना घर मिले। और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी ने लाई। हमने अभी पिछले माह शिरडी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से एक ही दिन 2.25 लाख घरों की चाबियां ये हमारे नागरिकों को प्रदान की। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी 9 लाख मकानों के निर्माण की शुरुआत महाराष्ट्र ने कर दी है। और हर गरीब को घर ये मिलेगा, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मैं सिडको का अभिनंदन करना चाहता हूं। सिडको ने आज एक साथ 90,000 घरों का प्रकल्प उसकी शुरुआत की है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकल्प को देखते हुए देश का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, तो यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टेशन के पास, ट्रांसपोर्टेशन के पास ये सारे घर बना रहे हैं। और इसलिए किसी को भी कोई दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने घर से निकलेंगे तो 5वें मिनट में या तो मेट्रो के पास पहुंचेंगे, या सबअर्बन रेलवे के पास पहुंचेंगे, या बस के पास पहुंचेंगे। तो एक प्रकार से काम पर जाने में भी उनको फायदा होगा। एक अंतिम बात और मैं कहना चाहता हूं, एक प्रकार से हमने 360 डिग्री अप्रोच रखा है। हमने मेट्रो तैयार की, हमने मोनो तैयार की, हम सबअर्बन रेलवे तैयार कर रहे हैं, हमारी बस सिस्टम है और वाटर ट्रांसपोर्ट की भी हमारी तैयारी पूरी तरीके से हो गई है। इन सारी सिस्टम्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी तैयार करके पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में हम सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड, चाहे वो रेलवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे मोनो हो, चाहे बस हो, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, ये सारे के सारे मोड एक सिंगल टिकट के ऊपर लाएंगे, ताकि एक टिकट लेकर आप निकले तो किसी भी मोड से किसी भी मोड में आपको दूसरा टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंगल टिकट पर आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इसकी ऐसी सीमलेस कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से आपके मोबाइल पर आप जहां खड़े हैं वहां से जहां जाना है उस डेस्टिनेशन को डालेंगे तो आपको पूरा ट्रैवल प्लान मिलेगा कि आपके 50 मीटर पर मेट्रो है या आपके 50 मीटर पर ट्रेन है, उसमें बैठिए, फलाने स्टेशन पर जाइए, बाहर आइए, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन तैयार है, सीधे आपके घर तक आप पहुंच पाएंगे। और हमारा प्रयास ये है मेट्रोपॉलिटन रीजन के एक इलाके से दूसरे इलाके तक 1 घंटे के भीतर लोगों को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को सहूलियत हो, लोगों को सुविधा हो और एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम हमको मिले। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। इन सारे कार्यों में
भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप हमें प्रोत्साहित करते, जिस तेजी से और जिस गति से आप निर्णय करते, आपके तहत सारे मंत्रालय इतनी गति के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स को मान्यता देते हैं और इसलिए हम लोग इस तेजी के साथ इसको पूरा कर पा रहे हैं। मैं हरदीप सिंह पुरी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वे भी हमको इस सारे कार्य में बहुत मदद करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, महाराष्ट्र में अर्बन मोबिलिटी में देश में सबसे अच्छा काम अगर कहीं होगा तो महाराष्ट्र में होगा। 250 किलोमीटर की मेट्रो लाइन मुंबई में हम तैयार कर रहे हैं, पुणे में हम तैयार कर रहे हैं, नागपुर में हम तैयार कर रहे हैं, अब नासिक को भी हम लेने वाले हैं और एक प्रकार से बहुत ही अलग प्रकार से इस मोबिलिटी को तैयार करने का काम हम करेंगे। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए आपने MMRDA एवं सिडको की प्रशंसा की और अन्य भविष्य की परियोजनाओं के बारे में जतलाया। आपके प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए शुक्रिया। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करती हूँ कि वे ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो मार्ग 5 की आधारशिला का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। सचमुच एक अविस्मरणीय क्षण हम सभी के लिए। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करती हूँ कि वे दहिसर मीरा भाईंदर मेट्रो मार्ग 9 की आधारशिला का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। सबकी स्मृति में कायम रहे ऐसे ये पल। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य आदरणीय मंत्रियों से निवेदन है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अभी अभी जिन 2 मेट्रो मार्गों की आधारशिला का अनावरण हुआ उसके बारे में एक फिल्म हम चलाएंगे। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ।